हे सच्चिदानंद आनंद घन प्रभु, हे अधमोद्धारक पतित पावन जीवन धन, हे करुणा सिंधु माँ, मैं आपका पुत्र अब आपकी उपासना के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ प्रभु। मैं आपके अपने और इस प्रकृति के स्वरूप को जानने के लिए आपकी शरण में आया हूँ पिता। आप मुझे अनुग्रहित कीजिए और मुझे अपने ज्ञान बल आनंद से युक्त कीजिए पिता। आपका अत्यंत सुंदर नाम जो ओम है, इसके माध्यम से मैं आपके स्वरूप को जान रहा हूँ। ओम यह जो सच्चिदानंद स्वरूप को बताने वाला आपका नाम है, यह नाम हमें आपके सतत उत्तम ज्ञान बल आनंद स्वरूप का बोध कराता है। आप सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता हैं पिता। आपके अत्यंत महान स्वरूप को, जो कि क्लेशों से रहित है, वासनाओं से रहित है और अशुभ कर्मों से भी रहित है, जो अनंत ज्ञान से युक्त है, आपके इस स्वरूप को मैं आपके ओम नाम से स्मरण कर रहा हूँ। हम सभी आपके पुत्र आपके इस स्वरूप को अपने ध्यान में, अपनी आत्मा में उपस्थित जानते हुए आपकी वंदना कर रहे हैं पिता। हम भी आपके समान ही चेतन आत्मा हैं। आप परम आत्मा हैं, परम पुरुष हैं और हम आपके पुत्र, हम पुरुष मात्र हैं। हम भी चेतन निराकार आत्मा हैं। हम भी आपके समान ही ज्ञान, थोड़ा सा और थोड़ी सी ही शक्ति रखते हैं प्रभु। हम भी इस शरीर से वैसे ही पृथक हैं जैसे आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड में रहते हुए इससे अत्यंत पृथक हैं। हम सब भी चेतन तत्व हैं और यह जगत जड़ है। यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, सभी पदार्थ आपने हमें बना कर दिए हैं प्रभु, किंतु हम इनके गौण स्वामी हैं और आप इनके पूर्ण स्वामी हैं पिता। हम इन सब से पृथक चेतन तत्व हैं। यह हमारा शारीरिक जो स्वरूप हमें अपना लगता है, यह हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हे प्रभु, हम अपने इस यथार्थ आत्मिक स्वरूप को अनुभव कर रहे हैं। इस काल में मैं अपने आत्म स्वरूप में, निराकार स्वरूप में हूँ और इस समय मेरी आत्मा में आप निराकार सच्चिदानंद घन विद्यमान हैं। मैं इस जगत से पृथक हूँ। यह संसार सत्व, रजस और तमस नामक प्रकृति से आपने बनाया है। इस संसार के जो भी उत्तम पदार्थ मुझे यहाँ सर्वत्र दिखाई देते हैं, वे सब के सब उत्तम पदार्थ आपने हमारे भोग और अपवर्ग के लिए हमें प्रदान किए हैं। भोग रूप में मैं जब इनका उपयोग करता हूँ
तो ये मेरे जीवन को धीरे धीरे आपकी आज्ञानुसार चलने पर निश्रेयस की ओर भी ले चलते हैं। यह शरीर, इंद्रियां, मन आदि जिन्हें मैं आपकी आज्ञानुसार उत्तम ज्ञान, उत्तम शुभ कर्म और शुद्ध उपासना के द्वारा आपकी ओर चला रहा हूँ, ये मुझे आपसे मिलाने के भी साधन बनते हैं। किंतु जब मैं अधर्म करता हूँ तो यही साधन मेरे लिए अत्यंत दुख का कारण भी बनते हैं पिता। ये सभी पदार्थ संयोग से बनाए गए हैं। निश्चय से ये आपके अत्यंत उन्नत, सर्वोत्तम, अनंत ज्ञान की ओर संकेत करते हैं। मेरा एक एक शरीर का अंग आपके ज्ञान को दिखाता है, आपकी श्रेष्ठ शिल्प, आपकी रचना को दिखाता है पिता। मेरे नेत्र, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा मन, मेरा चिंतन का साधन बुद्धि, एक भी तो अवयव ऐसा नहीं जो यदि न हो तो मेरा कार्य चल जाए। हे प्रभु, मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपके कारण से ये उत्तम साधन पाकर मैं धन्य हूँ। यदि मेरी शरीर के कोई भी अवयव किसी भी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो या रोगग्रस्त हो जाते हैं तो मैं अपने कार्य करने में असमर्थ होने लगता हूँ पिता। इसलिए हे प्रभु, मैं अब ऐसी बुद्धि चाहता हूँ कि मुझे सतत ये ज्ञान हो कि ये जो साधन आपने मुझे दिए हैं ये कुछ ही काल के लिए हैं और अनित्य हैं, क्योंकि ये किसी भी क्षण मुझसे पृथक हो सकते हैं। मैं इनसे पृथक चेतन तत्व हूँ और न तो ये पूरी तरह मेरे हैं और न ही ये मेरे अधीन हैं। मैं नित्य हूँ और ये अनित्य हैं। मैं पवित्र हूँ और ये अपवित्र भी हैं। मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ और ये साधन जड़ हैं, अनात्मा है। ये मेरा स्वरूप कभी नहीं थे और कभी नहीं होंगे। अपने आप को मैं इससे पृथक जानते हुए आपकी अब वंदना मंत्रों के माध्यम से करना आरंभ करता हूँ पिता। पूज्य अत्यंत श्रद्धेय महर्षि जी ने हमें जो वेद मंत्रों के माध्यम से आपकी वंदना करना बताया है, विधि हमें प्रदान की है, उसके लिए हम उनके भी नतमस्तक हैं, उनके प्रति भी ना आभार व्यक्त करते हैं और आपकी वंदना उन मंत्रों के माध्यम से करते हैं। किंतु इस काल में मंत्रों के अर्थ और भावना को भी हम इसी प्रकार बनाए रखेंगे जैसे अभी हमने ईश्वर, जीव और प्रकृति विकृति के स्वरूप को अपनी भावना में जागृत किया है। पूर्ण श्रद्धा से आप मेरे साथ यथासंभव संध्या के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। प्रथम हम गायत्री मंत्र से अपनी संध्या का कार्य आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। हे परमपिता, हे प्राणों से भी प्रिय प्रभु, आप हमें क्लेशों से छुड़ाकर अपने विशिष्ट ज्ञान से, अपने आनंद से युक्त कीजिए प्रभु। हमारी बुद्धियों को अपनी ओर ले चलिए पिता। आप अत्यंत करुणामयी माँ हैं, सर्वव्यापिनी माता हैं। आप हमें अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति कराइए प्रभु। हम सभी पर अपने आनंद की, ज्ञान की वर्षा कीजिए। आप हम सभी के अंगों को सबल और यश युक्त कीजिए। बल से, यश से युक्त होने के लिए मैं इनसे उत्तम आपकी आज्ञानुसार शुभ कर्मों को करूं, ऐसा मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए प्रभु। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रं, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनश्शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। हे सच्चिदानंद घन आनंद सागर प्रभु, आप मेरे शिर को पवित्र कीजिए। हे प्राण प्रिय, दुख हरता, सुखदाता पिता, आप मेरे शिर और हृदय, कंठ, नाभि, पाद, समस्त संपूर्ण शरीर के अवयवों को यश से, बल से और पवित्रता से युक्त कीजिए पिता। मैं आप ही के समान पूर्ण पवित्र होकर आपके निवास योग्य बन जाऊं, अर्थात मैं आपका घर बन जाऊं। आपको जैसे मुझे मेरा घर प्रिय लगता है, प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में जितना प्रेम और सुख मिलता है उतना अन्य कहीं नहीं मिल सकता। ऐसे ही मेरा एक आत्मिक घर है, वो आप हैं। और क्योंकि आप मेरी आत्मा में जब मैं पवित्र हो जाता हूँ, प्रकृति से अपने को पृथक जानकर मैं पूर्ण पवित्र हो जाता हूँ, तो मैं आपका पुत्र, आपका घर बन जाता हूँ। हे पिता, मैं अपने इसी आत्मा में
आपका निवास सदैव देखना चाहता हूँ प्रभु। मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार करके मुझे पूर्ण पवित्र कीजिए पिता। ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। हे करुणा सागर, आप भूः भुवः स्वः प्राणप्रिय, दुखहर्ता, सुखदाता, महा अत्यंत महान, अनंत ज्ञान बल आनंद सागर, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है प्रभु। आप सकल ब्रह्मांड के रचयिता, उत्पत्ति करता है पिता। आप जनक हैं, आप तपः हैं, आप अनंत ज्ञान के सागर और दुष्टों को रुलाने वाले रुद्र स्वरूप हैं, और आप सत्य स्वरूप सदैव हमारे साथ वर्तमान हैं। कभी आपका नाश कभी नहीं होता, और आप खम ब्रह्म, हम सभी को अपने में धारण करने वाले सर्वव्यापक प्रभु, हम पुत्रों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए पिता। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य विशतो वशी। ओम सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। हे प्रभु, ये अघमर्षण मंत्र मेरे अघों का, पापों का नाश करने वाले हों प्रभु, क्योंकि इसमें आपके अनंत महान स्वरूप का आपने वर्णन किया है। हे जगत नियंता, ये ऋत जो सत्य संसार के ज्ञान वाले वेद ज्ञान जो हैं, और जो ये संसार है, ये दोनों ही आपके ज्ञान से इस स्वरूप में प्रकट हुए हैं। आपके तप से, ज्ञान से ये हमारे लिए उपकारक हुए हैं, और ये सतत प्रलय और सृष्टि के रूप में इसी प्रकार आप प्रवाह से, अनादि रूप से, अनादि काल से इनका निर्माण करते आ रहे हैं। रात्रि के पश्चात जैसे दिन होता है, ऐसे ही यह सृष्टि और फिर प्रलय, फिर सृष्टि, पुनः प्रलय, यह क्रम सतत चलता रहता है। और जैसे जैसे मैं कर्म करता हूँ, वैसे वैसे इस सृष्टि का निर्माण और मेरे शरीरों का निर्माण आपके द्वारा होता है। जैसी पूर्व काल की सृष्टियाँ थी, और जैसे पूर्व काल में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी और अन्य योनियाँ थे, वैसे ही आप सदैव रचते रहते हैं। द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक सदैव एक जैसे, और आपके ही नियंत्रण में एक एक अणु इसका आपके नियंत्रण में रहता है पिता। इतने महान आप
कि आपकी व्यवस्था में एक भी ग्रह उपग्रह तो दूर की बात है, यहाँ भी कोई भी पदार्थ आपका उल्लंघन नहीं कर सकता। इतने आपके विशाल ब्रह्मांड में हमारा सौरमंडल नन्हा सा दिखाई भी नहीं देता, और अनगिनत सूर्य चंद्र आकाश गंगाएं आपके अनंत महान स्वरूप को हमारे समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। प्रभु, इतने कल्याणकारी आपके स्वरूप को मैं सदैव स्मरण रखूं और आपके सर्वशक्तिमान स्वरूप को स्मरण रखते हुए मैं कभी वे कर्म पाप न करूं जिससे कि मुझे आपका रौद्र रूप देखना पड़े। इसलिए हे प्रभु, मैं इन अघमर्षण मंत्रों के द्वारा आपके अनंत महान स्वरूप को अनुभव कर रहा हूँ पिता। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे जीवनदाता, हे मेरे परम सखा, आपके रौद्र स्वरूप से अधिक कल्याणकारी और करुणामय स्वरूप, यह जो आपका मातृ स्वरूप है, यह मुझे अत्यंत प्रिय लगता है। प्रभु, आप मुझे अपने इसी स्वरूप में अपनी ओर प्रेरित कीजिए। अब मैं आपको अपने चारों ओर, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र अनुभव करते हुए मैं अपने को आपके भीतर, जैसे समुद्र में गोताखोर पानी के भीतर अपने को अनुभव करता है डुबकी लगाने पर, वह चारों ओर जल ही जल देखता है, ऐसे ही मैं अब आप में डूबा हुआ हूँ। चारों ओर हे रस सागर, हे आनंद घन, आप ही आप हैं। मनसा परिक्रमा के मंत्रों से अब मैं और हम सब आपके पुत्र आपके इसी स्वरूप को अनुभव कर रहे हैं पिता। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षिता दित्यायिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं भेदत्वः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं भेदत्वः। हे पिता, आप प्राची अर्थात मेरे सम्मुख हैं, सर्वज्ञ हैं और बंधन रहित हैं, और सतत हम सबकी रक्षा ज्ञान की किरणों से कर रहे हैं। प्रभु, लोक में आदित्य से हमारी रक्षा कर रहे हैं पिता, और मेरे पीछे भी पश्चिम दिशा की ओर भी आप ही परम ऐश्वर्यशाली बनकर विराजमान हैं।
दक्षिण दिशा में भी आप ही विराजमान हैं। ओम प्रतीचि दिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकु रक्षिता नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः नमएभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोचं भेदध्मः। ॐ उदीचि सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः नमएभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोचं भेदध्मः। हे प्रभु, मेरे पश्चिम की ओर और मेरे उत्तर की ओर भी आप ही विराजमान हैं। आप अपने विभिन्न स्वरूपों से हम सब पुत्रों की रक्षा कर रहे हैं। कभी आप वरुण बनकर, कभी आप सोम बनकर, आनंददाता बनकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। प्रभु, आप स्वयंभू हैं और विद्युत आदि के माध्यम से इन साधनों से भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। पिता, हम सब के अधिपति, सम्राट और हम सब के रक्षक आपका हम बारंबार वंदन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। प्रभु, ओम उदीचि सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः नमएभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोचं भेदध्मः। ॐ ध्रुवादिविष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः नमएभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोचं भेदध्मः। ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः शुक्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः नमएभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोचं भेदध्मः। हे परमपिता, आप मेरे ऊपर और नीचे की दिशाओं में भी विराजमान हैं। प्रभु, और आपका सर्वव्यापक विष्णु स्वरूप तथा बृहस्पति अनंत महान ज्ञानवान चेतन स्वरूप, आप इनके माध्यम से अत्यंत पवित्र और हमारे क्लेशों को नष्ट करने वाले अपने स्वरूप और साधनों के माध्यम से हमारी रक्षा कर रहे हैं। पिता, आप हम सभी पर अपने ज्ञान बन आनंद की वर्षा कर रहे हैं। प्रभु, हम सभी
एक एक क्षण में दिए जाने वाले आपके रक्षक साधनों को जानने में भी समर्थ नहीं है प्रभु। किस किस प्रकार से आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। एक एक श्वास आपके द्वारा चलाया जा रहा है। आप, मैं नहीं जानता मैं कैसे विचार करके कैसे बोल रहा हूँ। ये सब के सब आपके साधन मैं आपकी उपासना में आपके प्रति समर्पित करता हूँ प्रभु। अब मैं पूर्णतया आपके सम्मुख केवल और केवल आपका होकर आपकी वंदना कर रहा हूँ। ओम उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशि विश्वाय सूर्यम्। हे परमपिता, आप अत्यंत महान सुख सागर, आपको हम सतत अब जान रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप में अनुभव कर रहे हैं प्रभु। आप क्लेश से, अंधकार से सर्वथा पृथक हैं और ये जितने भी केतु आपके ध्वज, ये सूर्य चंद्र पृथ्वी और नाना रचनाएं आपको ये शरीर मन इंद्रियां आदि दिखा रहे हैं कि आप कितने महान हैं और समस्त ज्ञान विज्ञानों को पाने के लिए आप ही एकमात्र शरण लेने योग्य हैं पिता। ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या पृथिवी अंतरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। हे परमपिता, आप अत्यंत अद्भुत हैं, अत्यंत महान हैं। संपूर्ण द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक को धारण किए हुए हैं प्रभु। आपके इस उत्तम महान स्वरूप वरुण मित्र और अत्यंत ज्ञानवान स्वरूप को मैं अनुभव कर रहा हूँ पिता। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हे हम सबको साक्षी बनकर देखने वाले पिता, हे चक्षु, हे सर्वद्रष्टा, आप अत्यंत कल्याणकारी हैं। जो देव हैं आपके पुत्र, उनका कल्याण करते हैं प्रभु। सदैव हमारे समक्ष हैं और प्रलय के पश्चात भी हमारे साथ रहते हैं पिता। आप हमारे समस्त अंगों को, हमारे शरीर को स्वस्थ कीजिए। हम आपको ही 100 वर्षों तक जानें, देखें, आपको ही, आपके वचनों को, उपदेशों को 100 वर्षों तक सुने। आपकी ही वाणी का 100 वर्षों तक हम प्रचार प्रसार करें प्रभु, और इससे भी अधिक हम अधीन होकर अत्यंत परोपकारी बने। आपके गुणगान गाते हुए हम मोक्ष को प्राप्त करें प्रभु। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये
संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। हे परम ऐश्वर्यशाली पिता, हे दया सिंधु, हम आपसे अत्यंत श्रद्धा से प्रार्थना कर रहे हैं पिता कि आपकी असीम कृपा से ही हम आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना और वंदना कर पाए हैं। हे प्रभु, अभी ही इसी क्षण हम सभी आपकी सन्निधि रूप मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमें आप अपनी ओर तीव्रता से ले चलिए पिता। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे सच्चिदानंद घन प्रभु, हे सुखदाता, हम आपके पुत्र पूर्ण श्रद्धा से आपको नमन करते हैं प्रभु। हे समस्त शुभ कर्मों को करने वाले और शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करने वाले पिता, हम सभी की वंदनाओं को आप स्वीकार कीजिए प्रभु। हमें अभ्युदय और निश्रेयस के दाता पिता, हमारे प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी मेरे साथ मिलकर एक बार अत्यंत श्रद्धा से परमपिता के पावन नाम ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः।